Good morning students, welcome to my new video of chapter 6 tissue. In this video I will discuss about the muscular tissue and the nervous tissue. Let's see muscular tissue. Muscular tissue helps in the movement of our body and body parts. It is made up of contractile cells called muscle fiber. Muscular tissue is of three types: striated muscles, unstriated muscles, cardiac muscles. Striated muscles can be called voluntary muscles because it act according to our will. हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं. They are also called skeletal muscles because they are attached to our skeletal system. इस बोन से हमारे अटैच रहती हैं और हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. तो इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हो. हम बात करेंगे अनस्ट्राइटेड मसल्स की. इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं. ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती हैं. ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स. और फिर कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो कार्डियक मसल हमारे हार्ट में पाई जाती हैं और हमारे हार्ट को बीटिंग में हेल्प करती हैं. जो हमारा दिल होता है एक मिनट में 72 बार बीट करता है, तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करती है कार्डियक मसल्स. अब हमें स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में देखना है. इट इज मेड अप ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर ऑब्लिक सेल. मतलब स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं वो स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर की या सेल की बनी होती हैं. स्ट्राइटेड मसल फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है पूरी मसल फाइबर पर स्ट्रिप्स या धारियां दिखाई पड़ती हैं या स्ट्राइशन बोल सकते हो. तो जैसा ये डायग्राम बना है इसमें आप देख रहे हो, ये स्ट्राइशन या स्ट्रिप्स या बैंड आपको विजिबल हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल फाइबर बोलते हैं. ईच मसल फाइबर इज सिलेंड्रिकल अनब्रांच मल्टीन्यूक्लिएटेड. मतलब सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच मतलब कोई भी ब्रांच नहीं होती है, और मल्टीन्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में होते हैं. सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा. इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा कहते हैं. In microscopic view, each muscle fiber shows alternate light and dark band. माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखाई. ये डार्क बैंड हो गया और इसका जो बीच का एरिया इसे हम लाइट बैंड बोलते हैं. Therefore it is called striated muscle fiber. तो मतलब इन डार्क और लाइट बैंड की वजह से इनको हम striated muscle fiber बोलते हैं. एग्जैक्टली बात करेंगे तो जो है ये जो मसल फाइबर है इसमें प्रोटीन के बने फाइबर्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली पड़े होते हैं इसमें. और उन मसल फाइबर को मायोफाइब्रिल कहते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं. और जो है इसमें आप न्यूक्लियस देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है. इसमें एक फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस है. ये पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि एक सेल है. ये स्ट्रक्चर ऑफ ए मसल फाइबर है. इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं. स्ट्राइटेड मसल्स. This muscles is made up of unstriated muscle fiber. It is also called smooth muscle fiber and also called involuntary muscles. It is called smooth muscle fiber because the myofibril of this muscle fiber does not show dark and light bands. It is called smooth muscle it is called involuntary muscles because these muscles, these muscles does not do not act according to our will. मतलब ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती है, हमारे कंट्रोल में काम नहीं करती है. इट इज फाउंड, मतलब ये कहाँ पाई जाती है, तो इट इज फाउंड इन आवर इंटरनल ऑर्गन लाइक यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस ऑफ आई, ब्रोंक्यूल्स. आइरिस आपको पता है जो आई का जो आपका कॉर्निया होता है, ये पूरा फ्रंटल आई एरिया, इसका जो बीच वाला पोर्शन ब्लैक एरिया होता है इसको आइरिस बोलते हैं. और ये सेंटर वाला इसे प्यूपिल कहते हैं, ये आपका आइरिस है. तो आइरिस की जो मसल्स होती हैं ये भी स्मूथ मसल्स होती हैं या अनस्ट्रक्चर्ड मसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स की वॉल में पाया जाता है, ब्रोंकाई में पाया जाता है. ब्रोंकाई होती हैं वो लंग्स की ट्यूब होती हैं. मतलब आपका जो विंड पाइप होता है उसको ट्रैकिया बोलते हैं. ट्रैकिया की ब्रांचेस को ब्रोंकस बोलते हैं, उसकी फर्दर ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल बोलते हैं. तो उन सब की वॉल में भी स्मूथ मसल्स पाया जाता है. यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, इसमें भी पाया जाता है. यूट्रस जिसमें बेबी डेवलपमेंट होता है फीमेल्स में, तो इन सब में स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स या आपका जो है इनवॉलंटरी मसल्स कह सकते हैं, ये सारा कुछ पाया जाता है. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अनस्ट्राइटेड मसल फाइबर. ईच मसल फाइबर इज स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल शेप
ये जो शेप बना है ये स्पिंडल शेप है। अनब्रांच एंड यूनिन्यूक्लियेट, मतलब इसके सेल में जो एक ही न्यूक्लियस होता है, जबकि स्ट्रैटेड मसल्स फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लियेट होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रॉड्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल। इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के रॉड्स होते हैं जिनको आप मायोफाइब्रिल कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब जो स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए रिलैक्स हो जाए उसे हम कॉन्ट्रेक्टाइल बोलेंगे। तो इसमें भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन रॉड होती हैं जिनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। मायोफाइब्रिल स्ट्रैटेड मसल फाइबर में भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है अनस्ट्रैटेड में। बट मायोफाइब्रिल ऑफ अनस्ट्रैटेड मसल फाइबर डज नॉट कंटेन्स डार्क एंड लाइट बैंड, लेकिन जो इनके मायोफाइब्रिल होते हैं उनमें डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स कहते हैं। Let's see diagram of unstriated muscle fiber. Each unstriated muscle fiber is spindle shaped. स्पिंडल जो फिश का शेप होता है या फिर बोट का शेप होता है, जिसकी मतलब दोनों एंड पॉइंटेड होती है, बीच में वाइडर होता है। ऐसी स्ट्रक्चर जिसकी दोनों एंड पॉइंटेड और बीच में वाइडर स्ट्रक्चर हो या चौड़ी स्ट्रक्चर हो, उसको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। इसमें न्यूक्लियस होता है, फ्लूइड को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। इसमें भी मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, लेकिन मतलब स्ट्राइटेड मसल फाइबर की तरह एकदम अरेंज्ड नहीं होते हैं। कार्डियक मसल्स फिर से करो। लेट्स सी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल फाइबर फाउंड इन द हार्ट। मतलब कार्डियक मसल जो होती है वो कार्डियक मसल फाइबर की बनी होती है जो कि हार्ट में पाई जाती है। It contracts and relaxes rhythmically throughout the life autonomously, causing heartbeat 72 टाइम per minute। मतलब ये जीवन पर्यंत कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हार्ट बीट चलती है, ये आपका दिल धड़कता है 72 टाइम पर मिनट। जो 72 बार 72 टाइम बीट होती है वो इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। और दीज मसल्स नेवर गेट टायर्ड, ये मसल्स कभी थकती नहीं है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल फाइबर की। कार्डियक मसल फाइबर इज स्ट्राइटेड, मतलब जिस तरह से स्ट्राइटेड मसल फाइबर होती है उसमें स्ट्राइशन या धारियां पाई जाती हैं, वैसे कार्डियक मसल फाइबर में भी धारियां पाई जाती हैं। ईच कार्डियक मसल फाइबर इज रफली रेक्टेंगुलर, और थोड़ा बहुत रेक्टेंगुलर होती है। ब्रांच होती है, मतलब इसमें ब्रांचेस होती हैं। और यूनिन्यूक्लियेट होता है, मतलब एक एक न्यूक्लियस होता है हर सेल में। देयर एंड्स एंड ब्रांचेस आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय इंटरकैलेटेड डिस्क व्हिच इज अ यूनिक फीचर। तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं या उनके एंड होते हैं, आप एक फाइबर दूसरे फाइबर से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इन सेल्स में, उन्हें बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरकैलेटेड डिस्क की प्रेजेंस ये एक यूनिक फीचर है कार्डियक मसल फाइबर के लिए। डायग्राम ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। तो जैसा कि आपको बताया गया कि ये रफली रेक्टेंगुलर होती हैं और इनमें ये यूनिन्यूक्लियेट होती है, मतलब हर फाइबर में एक एक न्यूक्लियस है और ये इनकी ब्रांचेस है। तो ये ब्रांचेस जो होती हैं, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से जुड़ी होती हैं जिससे इसमें आसानी से कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। और जहाँ पे जुड़ती हैं ब्रांचेस वहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसी डिस्क की हेल्प से एक फाइबर दूसरे फाइबर से जुड़ता है। तो इन फाइबर्स को बोलते हैं, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, which is a unique feature in the cardiac muscle fiber. Let's see nervous tissue, which is the last topic of the chapter 6 tissue. Nervous tissue makes organism aware to their surrounding. The nervous tissue वो टिश्यू होता है जो ऑर्गेनिज्म को उनके एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अवेयर करता है या सचेत रखता है। इट इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व फाइबर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है जिसे आप न्यूरॉन कह सकते हो या नर्व फाइबर कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो होती हैं हमें अपने एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट अवेयर करती हैं, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में हैपनिंग होती है उसके बारे में अगर हमें पता चलता है तो ऑल बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की। लेट्स सी डायग्राम। तो यहाँ पर जो है एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। तो ये न्यूरॉन की मेन बॉडी है, इसे आप कह सकते हैं सेल बॉडी। दिस इज द सेल बॉडी और साइटोन।
इसे साइटोन भी कह सकते हो। इसमें एक न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है और इस साइटोन से बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस या साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ अराइज हो रही हैं। इन आउटग्रोथ को आप कह सकते हैं डेंड्रॉन, इनको बोलेंगे डेंड्रॉन। और इनसे भी कुछ फाइन फाइबर्स अराइज होते हैं और इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। फिर साइटोन से ही एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस अराइज होता है, लंबा सा। इट इज कॉल्ड एक्सॉन। प्रोसेस का मतलब आउटग्रोथ। यहां पर एक्सॉन के एंड पे बाइफर्केशन होता है या दो ब्रांच बन जाती है। इसको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, या सिंगल को टीलोडेंड्रॉन कहेंगे या दोनों को मिलाकर टीलोडेंड्रिया कह सकते हो, टीलोडेंड्रिया। और इनके एंड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोल सकते हो आप सिनेप्टिक बटन। सिनेप्टिक बटन जो होती है ये सिनेप्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ती है बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स जो होता है दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल रिलेशन होता है, उनको सिनेप्स कहते हैं। अब एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं। दिस इज एक्सोलेमा। और इनके एक्सॉन के एक्सोलेमा के ऊपर ये फैटी सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस की कवरिंग होती है और इस कवरिंग को माइलिन शीट बोलते हैं। माइलिन शीट कहते हैं। बट ये माइलिन शीट जो है डिसकंटिन्यूअस होती है, जगह जगह ब्रोकन होती है, मतलब गैप रहता है। और इन गैप्स को, इसको तो आप माइलिन शीट बोल देंगे, MYLE, माइलिन शीट। लेकिन जो गैप है, इन गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। तो ये आपकी जो है, आपका ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, सारा कुछ एक्सप्लेन है। सिनेप्स आपको बता दिया, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने के लिए एक केमिकल रिलेशन बनता है, उसको सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स के थ्रू एक न्यूरॉन की इंपल्स दूसरे में शिफ्ट होती है। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स इट इज द इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट रन्स ओवर द एक्सॉन। इंपल्स जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है जो कि एक्सॉन के ऊपर रन करता है। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन has following part. First part is cyton. It is the main body of neuron having a nucleus and cytoplasm. ये न्यूरॉन की मेन बॉडी होती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। डेंड्रॉन, इट इज साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। साइटोन से निकलने वाली साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है। फिर डेंड्राइट, इट इज फाइन फाइबर अराइजिंग फ्रॉम डेंड्रॉन। डेंड्रॉन से फाइन फाइबर अराइज होते हैं, उनको डेंड्राइट बोलते हैं। अभी सब डायग्राम में आपको दिखाया गया था। एक्सॉन की बात करेंगे, इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ अराइजिंग फ्रॉम साइटोन। साइटोन से निकलने वाली एक लंबी सी आउटग्रोथ होती है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सोलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन को एक्सॉन कहते हैं। माइलिन शीट, इट इज डिसकंटिन्यूअस फैटी कवरिंग ओवर एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर डिसकंटिन्यूअस फैटी कवरिंग होती है, फैट सब्सटेंसेस की बनी कवरिंग होती है, उसे माइलिन शीट कहते हैं। नोड ऑफ रैनवियर, इट इज गैप बिटवीन माइलिन शीट। माइलिन शीट के बीच में गैप पाया जाता है, उसे हम नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। माइलिन शीट का फंक्शन होता है, ये इंसुलेटर का काम करता है। ये इंपल्स को मिक्स नहीं होने देता। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो इंपल्स ट्रेवल करती है वो मिक्स नहीं होने पाती। जैसे मतलब इलेक्ट्रिक वायर में जो पीवीसी इंसुलेटर होता है वो शॉर्ट सर्किट को अवॉइड करता है, वो सेम फंक्शन यहाँ पर भी है। फिर है टीलोडेंड्रिया, इट इज टर्मिनल ब्रांचेस, ब्रांच ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के एंड पे जो टर्मिनल ब्रांचिंग होती है उसे हम टीलोडेंड्रिया कहते हैं। फिर बात करेंगे लास्ट का, सिनेप्टिक बटन। इट इज नॉब लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन के एंड पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे सिनेप्टिक बटन कहते हैं, जो कि सिनेप्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
तो ये आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।